4 ओवर से प्लेयर नहीं बनते। आप कहते हैं सिस्टम को चेंज करें, कप्तान को चेंज ना करें, ठीक है। सिस्टम ठीक होगा तो टीम ठीक हो जाएगी, राइट। एग्जांपल देता हूं, 92 के कप्तान साहब खान साहब थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, वो किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का। 99 की टीम वर्ल्ड बीटर थी, फाइनल खेली इंग्लैंड में, वो किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का, ठीक। 2009 की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम बनी इंग्लैंड में जाके, वो कप्तान किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 से अपना रिटर्न टिकट कटवाकर घर जा चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रिटर्न जाते ही शुरू हो चुका है ब्लेम गेम का दौर और हर पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी किसी न किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, जिसमें कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को सबसे ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट के इस मुश्किल समय में सौरभ गांगुली का एक बयान खासा वायरल हो रहा है, जिसमें सौरभ गांगुली पाकिस्तानी बॉलर को 4 ओवर का बॉलर कह रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी पब्लिक की जलकर लाल हो रही है। इन सब के अलावा किस पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर ने किसको गाली दिया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलोगे तो मीडियोक्रिटी आ जाएगा, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि खेलो T20, पैसे बनाओ T20 से, लेकिन अगर प्लेयर बनाना है तो लंबे समय खेलना पड़ेगा। वो खिलाड़ी चाहिए जो वसीम भाई जैसा दिन में 25-30 ओवर डालते थे, नया बॉल में तेज़, पुराना बॉल में तेज़। 4 ओवर से प्लेयर नहीं बनते। तो मेरे हिसाब से सिर्फ IPL नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ही अच्छा है। इतने मैचेस होते हैं, इतने खिलाड़ी हैं, पैसा तो है ही इंडियन क्रिकेट में। वो हम लकी हैं, खुशकिस्मत है कि मैं देखा हूँ 3 साल बोर्ड प्रेसिडेंट के समय कि टेंडर खोलने की ज़रूरत नहीं होती, कि इतने लोग आके देते हैं। तो वो एक है। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो मनी राइट डायरेक्शन पे यूज़ होता है, खिलाड़ियों के पे ऊपर यूज़ होता है। जब नए बॉल पे आप आउट नहीं करेंगे, जब आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होते जाएंगे, तो बाबर आजम क्या खाक कप्तानी करेगा? और फिर से ये बुला लेंगे कुछ क्रिकेटर्स का एक मजमा लगा लेंगे और कहेंगे जी आप बताएं आप क्रिकेट कैसे ठीक करें। तो आपको किस लिए लगाया क्रिकेट बोर्ड में? इनका काम ये है कि बस ये एक हडल करके और ये कप्तान बदल दें और ये अपना कोचिंग स्टाफ बदल दें, समझेंगे कि हमने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, अब सब चीजें ठीक हो जाएंगी। गलत फहमी में है ये। जब तक कि क्रिकेट के साथ आपको इश्क नहीं है ना, जब तक कि पैशन आप में अंदर नहीं है, पाकिस्तान की 1 इंच ठीक नहीं हो सकती क्रिकेट की। सो आपको बदलना है, अपने आप को बदलना है आपको। ये जो इस तरह से खबरें लीक करते हैं ना और अपने सहाफियों को फेवरेट बनाया हुआ है कुछ, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की माँ बहन एक कर रहे हैं, वो आपने बंद करना है। फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने अपनी लीक कर दी कन्वर्सेशन बाबर आजम की, जो आप इस वक्त चीफ सेलेक्टर लगाया, आप उसके रिकॉर्डिंग सुने कि कितना उन्होंने जहर उगला हुआ है बाबर आजम और रिजवान के खिलाफ। पाकिस्तान की टीम की जो विन्स हैं वो या बांग्लादेश के खिलाफ थी, या वो नीदरलैंड्स के खिलाफ थी, और या वो श्रीलंका जो कि खुद एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। न्यूजीलैंड वाली विन हमें DLS से मिली थी। बेशक फ़खर जमान ने एक ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग खेली थी, बट इट वाज इवेंचुअली द DLS दैट वर्कड इन आवर फेवर। सो दिस इज़ बिन द केस। इट लुक्स लाइक कि हम जो है वो कमज़ोर टीमों के खिलाफ तो नंबर 1 है, मगर फिर जो टक्कर की टीमें उधर जाके हम लड़खड़ा जाते हैं। फ़खर, मेरा ख्याल है कि जो दूसरी टीमें हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई हैं, और अनफॉर्चुनेटली आप उस दौड़ में बहुत पीछे इस वजह से रह गए कि आप यही सोच रहे हैं कि अगर आपकी स्टैंडिंग नंबर 1 ICC में आ गई है एंड प्लेइंग अगेंस्ट दोज टीम जो आपके मेयार के मुताबिक नहीं है, और ये आप सोच रहे हैं कि हम नंबर 1 हो गए, तो नेचुरली सही बात है। मिसबा ने जो कहा है कि हम शायद एक गलत फहमी में मुब्तला हुए हैं, बट जेन्युइनली अगर देखा जाए तो यहाँ नॉट ओनली के सिर्फ क्रिकेटर्स बट क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ी सी सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी अपने हर डिपार्टमेंट की, जो प्लानिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे नए प्लेयर्स की डेवलपमेंट होनी है। अनफॉर्चुनेटली बैक पूल के अंदर हमारे पास कोई भी जो है वो प्लेयर्स मौजूद नहीं है कि हम रिप्लेस कर सकें। एक हमारे साथ हादसा हुआ कि नसीम शाह बाहर हो गए, तो हम सब मिल के ही ढूंढ रहे थे कि पीछे कौन बैठा है उसके लिए, कोई भी मौजूद नहीं है। तो आई थिंक आपने प्लेयर्स भी डेवलप नहीं किए, एंड देन आपने जो प्लानिंग की है वो भी आपने बेस्ट टीमों के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले कोई अपनी ऐसी बायलैटरल सीरीज़ कम रखी। और जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है इस वर्ल्ड कप से पहले कि आपने, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2.5 महीने आपने अपनी टीम को श्रीलंका जैसे हॉट वेदर के अंदर धकेल दिया, जहाँ पे वो पूरे ड्रेन आउट हो गए। वो क्लियरली नज़र आए, जो मिसबा फिटनेस की बात कर रहा है वो फिटनेस नज़र आ रही है
कहीं भी वो स्पार्क ही नजर नहीं आया। एक बात मैं मुझे तो पीछे की बात कर रहा हूं, मैं तो जो इमरान खान वाली बात है उस पे बात कर रहा हूं। मुझे एक बात क्योंकि हमारी क्रिकेट में बहुत सारे इश्यूज भी रहे ना बीच में, मुझे एक बात और रही है कहने विद दे, कंट्रोवर्सीज कि आपको भी पता है अच्छी एक तरह। कड़वी बात मुझे और करने दे, और वो कड़वी बात ये है कि इस मुल्क में 3 साल में चीफ सिलेक्टर कोई नहीं था। चीफ सिलेक्टर बाबर आजम थे, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद रिजवान थे, चीफ सिलेक्टर शाहीन शाह अफरीदी थे। बाकी सब सिर्फ फेस थे, डमी थे, आते थे और आके सिर्फ ऐलान करते थे। असल चीफ सिलेक्टर ये 3 थे। जी माजरत के साथ मुझे आपके साथ एक शदीद इख्तिलाफ करना पड़ेगा। आप क्यों कह रहे हैं हमारे पास रोल मॉडल्स की कमी है? यकीन करें ये जुमला वापस लें, क्योंकि इसी जुमले ने हमें तबाही से दो चार किया है। रोल मॉडल्स की कमी नहीं है, हमने रोल मॉडल बनने नहीं दिए। बाबर आजम पहले दिन से रोल मॉडल नहीं था, परफॉर्म करके रोल मॉडल बना है। और आप उनके शुरू के मैचेस देख लें कि उनको परफॉर्म करवाया गया, बार बार मैचेस दिए गए। इतना क्या इन 3 सालों में किसी और लड़के पे ट्रस्ट किया गया? अपने ग्रुप के अलावा किसी और लड़के को इतने मौके दिए गए कि आप जो है जाके रोल मॉडल बन जाए? रोल मॉडल बनने नहीं दिए गए। और आज वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का कोई भी मैच नहीं खेला गया, फारिग दिन था, सुकून का दिन था। हमारा वैसे भी कोई लेना देना नहीं है वर्ल्ड कप से। पता नहीं कौन लोग खेल रहे हैं, कौन है, हम नहीं जानते लोगों को। सारी टीम में बात आपसे स्टार्ट करूंगा। पाकिस्तानी टीम वो पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई कर गए बेसिकली, वो पाकिस्तान वापस आने के लिए। तो जब पाकिस्तान वो आएगी तो पीसीबी जो है उनको क्या इस टीम को रिटेन करेंगे, चेंज होगी, इन्हीं को काउंसिल किया जाएगा या इनमें 2-4 चीजें तब्दील कर दी जाएंगी? ऐसा क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए हमेशा जो होता रहा है, कोचेस कैप्टन सारे चेंज होते हैं, हमेशा जो होता रहा है, जो हमने भी देखा है, और यही होगा मुझे जो लग रहा है। ये रिवायत ठीक है? ठीक है इन अ सेंस, अगर आप वर्ल्ड कप में अंडर परफॉर्म करते हैं तो इन अ सेंस ये जो अकाउंटेबल हैं ये सारे कोचेज और कैप्टन ही होते हैं, और जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया उनको फिर डोमेस्टिक में भेजेंगे और फिर वो परफॉर्म करेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ होगी। अच्छा आमिर, आपसे पूछूंगा, इंडिया की मिसाल हमारे सामने है। विराट कोहली उनके चैंपियन बैट्समैन थे भी और हैं भी, कप्तान भी थे। इतना बुरा भी नहीं कर रही थी इंडियन टीम उनकी कप्तानी के अंदर, मगर उनको चेंज कर दिया गया क्योंकि इंडिया ने कहा कि 2011 से कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, तो फिर आपकी कप्तानी का फायदा क्या? इसी तरह अगर बाबर आजम की कप्तानी से हटाने की बात अगर कोई कर रहा है तो कुछ लोग इमोशनल भी हो रहे हैं कि यार वो हमारा स्टार है, सुपर स्टार है इनफैक्ट बाबर, और आप उसको तनकीद का निशाना बनाकर उसकी कप्तानी से हाथ धुलवा बैठ रहे हैं। तो ये क्या ठीक सोच रहे हैं वो लड़के? देखिए, जब आप हारते हैं तो कोई ना कोई वे तो ढूंढना है ना कि चीजें बेहतर कैसी करनी है। ठीक, जब आप हारते हैं उसके बाद कोई ना कोई तो वजह आप ढूंढते हैं ना कि सही कैसे करना है इस चीज को। तो देखिए, बाबर के अगेंस्ट कोई नहीं है, अगर एज अ पर्सन देखे तो कोई अगेंस्ट नहीं है। हम यहाँ पे खड़े, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि ये बेहतर कैसे हो सकती है, क्योंकि आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है, रिजी भाई वगैरह का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो भी है ना, आपको एंड ऑफ द डे ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बाबर को फेयर रन मिला है। 4 साल यार, 4 से 5 इस दौरान इवेंट्स भी खेले गए हैं। ठीक, तो ये कोई ना कहे कि बाबर के अगेंस्ट ये जबरदस्ती किया जा रहा है, ये फेयर रन है। और बिल्कुल बाबर से बोर्ड को आके रीजंस पूछने चाहिए, जैसे हर दफा होता है कि कमेटी बैठती है, रीजंस पूछे जाते हैं। 2019 के बाद भी ऐसे ही हुआ था। अब से कुछ लम्हा पहले मिकी आर्थर की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ग्राउंड में, और उन्होंने आपको पता है कि ऑन एंड ऑफ इस वर्ल्ड कप में मिकी आर्थर की मुख्तलिफ नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है। एक वक्त उन्होंने कहा कि दिल दिल पाकिस्तान का गाना नहीं बजाया गया, दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि ये तो BCCI का इवेंट लग रहा है, तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि मतलब हम नेट रन रेट पे हम लोग कुछ कर लेंगे, हम इंडिया से सेमीफाइनल में मिलेंगे। हर दफा वो आते हैं, और वो कुछ पिछले वाले जब हम लास्ट डिफीट हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं वो यूं हो गया और ये भी हो गया और मुझे तो पता ही नहीं था। सो इट्स जस्ट ही कीप्स चेंजिंग दीस स्टेटमेंट्स। आई वांट टू शेयर समथिंग। कोई समझा दे पंजाबी की एग्जांपल के बदका दे बच्चों को गोते नहीं दे गुड वन, बट आई एम गोना ब्रिंग समथिंग इंटरेस्टिंग टू यू। मैं ये जानना चाहता हूं वसीम, एंड आई एम गोना रीड दीस स्टैट्स आउट इफ यू डोंट माइंड। या श्योर। मिकी आर्थर के जो रीसेंट कोचेस के जो उनका रिकॉर्ड है, 2021 में उन्होंने श्रीलंका की टीम को कोच कर रहे थे, तो T20 के वर्ल्ड कप से पहले राउंड में ही श्रीलंका आउट हो गई। 2021 की बात है ये। 2022 में लंकन प्रीमियर लीग में दम्बोला ओरा की जो टीम की कोचिंग कर रहे थे मिकी आर्थर, वो LPL में आखिरी नंबर पे आई, बिल्कुल आखिरी नंबर पे, लास्ट नंबर पे आई। 2023 में डर्बीशायर की वो कोचिंग कर रहे थे, और डर्बीशायर की टीम ने एक भी काउंटी चैंपियनशिप का अपना मैच नहीं जीता डिवीजन 2 में। डिवीजन 1 की भी बात नहीं हो रही, डिवीजन 2 की बात हो रही है। और अब 2023 में उन्होंने पाकिस्तान की टीम को
वर्ल्ड कप के अंदर 4 लगातार डिफीट्स रही हैं उनकी कोचिंग के नीचे, और आज फिर एक और 5वां मैच भी हार गई हैं और सेमीफाइनल से बाहर हो गई हैं। इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्या ये क्राइटेरिया था कि हमें एक इतना सक्सेसफुल कोच चाहिए जो कि ये है कि इस मुल्क में 3 साल में चीफ सिलेक्टर कोई नहीं था। चीफ सिलेक्टर बाबर आजम थे, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद रिजवान थे, चीफ सिलेक्टर शाहीन शाह अफरीदी थे। बाकी सब सिर्फ फेस थे, डमी थे, आते थे और आके सिर्फ ऐलान करते थे। असल चीफ सिलेक्टर ये 3 थे। के बाद कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्या ये क्राइटेरिया था कि हमें एक इतना सक्सेसफुल कोच चाहिए जो कि ये जो इससे पहले चेयरमैन थे, ये उनका था, जिद थी उनकी नहीं कि मुझे न ये चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्यों चाहिए? अब उनको कौन पूछेगा? अब मुझे ये बता दें, ये डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम है कि पाकिस्तान क्रिकेट है? ये किसका डायरेक्टर है? कोई एक्सप्लेन कर देगा मुझे? हाँ, मुझे ओहदा भी नहीं समझ आया। ही इज नॉट द कोच, ही इज द डायरेक्टर। कोच हमारे कोई और हैं, लेकिन हर दफा जवाब देने मिकी आर्थर आ जाते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हर चीज का फैसला मिकी आर्थर करते हैं, तो कोच तो मुझे समझ में नहीं आया कि कोच क्या। सो दिस रोल इज आल्सो वेरी वेरी आई एम बीन सेइंग दिस फॉर इयर्स, इवन डेकेड्स, कि आपने फॉरेन कोच अगर आप पसंद है जरूर रखो, बट it's a job and he's getting paid handsomely. So जो छुट्टी किसी भी जॉब में मिलती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जो भी होता है, आई डोंट नो, उस तरीके से छुट्टी रखे ना कि तुम्हें साल में 2 महीने छुट्टी मिलेगी, उसमें तुमने अभी चले जाओ या महीने की इकट्ठी ले लो या 2 हफ्ते के लिए चले जाओ। बट ये नहीं कि टीम खत्म हो टूर, अब वहां से वहां चले जाओ, टूर शुरू हो आप आ जाओ। मेरा सवाल है मिसबा आपसे, बनाया हुआ सबको यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मिसबा से जी, आप प्लीज जरूर पूछिएगा मिसबा भाई से सवाल। देखें, अगर आप बाहर का कोच लेके आ रहे हैं, साथ में आप क्या होता है कि आप उनको ये कहते हैं कि आप अपनी टीम लेके आओ। जो टीम होती है उसमें वो कहते हैं आप फिजियो ले आएँ, आप बॉलिंग कोच ले आएँ, आप बैटिंग कोच ले आएँ। हाँ, ये वाली चीज़ें कहते हैं उनको टीम में। ठीक है, अगर आपको बाहर का कोच चाहिए तो आप उसको ये बोलो कि भाई मुझे पूरी टीम लेके दो, ठीक है, लेकिन वो हमारे नीचे सर्किट में काम करेगी, पूरा सेट करूंगा मैं ये सारा। शेबी उनको चाहिए होता है, देखो एक तो कोचिंग करनी है, ठीक है, उन्होंने शाम को गप भी तो लगानी किसी से। ये गैंग इसलिए इकट्ठे करते हैं। तो इसीलिए ना, अगर